तो वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर, चुनाव में वोट चोरी को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक संग्राम जारी है। आज इसी कड़ी में राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद आज राजधानी में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। एसआईआर और चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ आज 300 सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च निकाल रहे हैं। और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई ऐसे सांसद हैं जो आज इस शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। उधर आज शाम इंडिया गठबंधन के सांसदों की बैठक भी होने वाली है और उसके बाद खड़गे विपक्ष के सांसदों को डिनर देंगे। और इसी बीच चुनाव आयोग ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को पत्र लिखकर दोपहर 12 बजे बातचीत की पेशकश की है। हालांकि अब तक जयराम रमेश की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। अब ऐसे में सवाल यह कि एसआईआर पर आयोग के साथ पक्ष चाहे जितना जोर लगाए विपक्ष, मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी और सियासी मेहमान जुड़ गए हैं आज चर्चा के लिए। आगे बढ़ूं उससे पहले आप जान लीजिए क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप इस बीच हुए हैं। लेकिन आज की तस्वीर वाकई बहुत देखने लायक होगी। वो इसलिए क्योंकि संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही एसआईआर के मुद्दे की वजह से चल नहीं पा रही, लगातार हंगामे की वजह से स्थगित हो रही है। अब ऐसे में अभी इस एसआईआर के मुद्दे को लेकर और आगे बढ़ते हुए अब सीधा सीधा चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश में यहां पर विपक्षी सांसद नजर आएंगे। पूरा इंडिया ब्लॉक एकजुट हो चुका है और एकजुटता की एक और तस्वीर आज यहां से दिखाने की कोशिश होगी जब करीब 300 सांसद, 300 विपक्षी सांसद संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करेंगे। अब क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस बीच आई है, पहले वो सुन लीजिए। जनता को लगे तो, दिखे तो कि क्या हो रहा है, कहां पहुंच गया इलेक्शन कमीशन। चिट्ठी नहीं लेता, फोन सुनता नहीं, टाइम मांगने पे देता नहीं। और आज जब गांधी जी के बताए रास्ते, दांडी मार्च के रास्ते पे हम निकल पड़े, हमने कह दिया सर्वदलीय, तो अब वो 12 बजे टाइम दे रहे। आने दीजिए, निमंत्रण पर हम विचार करेंगे। बुरी तरह फंस गया है, ऐसा फंस गया है कि उसे लग रहा है कि इनके चक्कर में फंस के उसकी रही सही चली गई। आप औपचारिक रूप से कोई चीज वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ना चुनाव आयोग को तकनीकी दृष्टि से जो संवैधानिक रिक्वायरमेंट है उस चीज को करने का वो नहीं कर रहे हैं और आकर प्रचार कर रहे हैं। दूसरा बिंदु, वो बेंगलोर सेंट्रल की सीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं वो 1 लाख उनके पास आए कहां से अगर चुनाव आयोग का डाटा नहीं था तो। दूसरा, उन्होंने किसको जारी किया है वो 1 लाख लोगों की सूची? क्या मीडिया को जारी किया है? क्या जनता को जारी किया है? क्या सांसदों को जारी किया है या चुनाव आयोग को दिया है? 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? ये कौन सी एसआईआर प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। भाई, आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हैं, निष्पक्ष चुनाव करने के लिए। अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है प्रक्रिया को, या कोई शिकायत कर रहा है या कोई सुझाव दे रहा है, एक तो आपने बिना ऑल पॉलिटिकल पार्टी को बुलाए हुए निर्णय ले लिया। क्या श्री तेजस्वी यादव अपने विरुद्ध कार्रवाई कराने के लिए तैयार हैं, जबकि उनका भी नाम 2 बार मतदाता सूची में अंकित हुआ है? हमें चुनाव आयोग की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। अतीत में भी कुछ चूकें हुई थी, इसको ठीक किया गया। मुझे आशा है कि चुनाव आयोग उन सभी कमियों को दूर करने का प्रयास करेगा जो सवाल विपक्षी नेताओं ने उठाए। और इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन को देखना चाहिए कि किस तरह सरकार ने इलेक्शन कमीशन को भी नहीं माना और हम इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी अगर इलेक्शन कमीशन उस समय के जिस डिस्ट्रिक्ट में बाई इलेक्शन हुए थे उसके जिला अधिकारियों को सस्पेंड कर दें, भारत सरकार टर्मिनेट कर दे, तो यकीन मानना कोई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं होगी,
किसी का फर्जी वोट नहीं बनेगा, किसी का वोट डिलीट नहीं होगा। यही चीज आज से 4 दिन पहले जब हम लोग उठा रहे थे कि भाई आपके पास 2 नंबर हैं, तो सीधा ये तो इसकी गलती है, ये इसकी गलती है, इसमें हम क्या करें वो क्या करें, लीपापोती। भाई पहले आप अपनी चिंता कीजिए ना। अगर ऐसा कोई विषय आया है तो चुनाव आयोग उसको देखेगा। दिक्कत तो ये है ना कि विपक्ष यही सारी चीजें तो बार बार उठाता है।